हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास तीन यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि अरेंज दी फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन हमें देखना है बेसिकली, और जिसमें ज्यादा होगा वो उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस तरह से अरेंज कर देंगे। और इन तीनों के बच्चों अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इस तरह से होते हैं उनके एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक एसिड है RCOOH, है ना। तो ये जब H प्लस रिलीज करेगा बच्चों तो ये बनाएगा RCOO माइनस और H प्लस। जहां पे ये RCOO माइनस जो है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा जो हमारा एसिड है उसका। और ये जो कॉन्जुगेट बेस आप देख रहे हो, इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि हमारा H प्लस कितना ज्यादा रिलीज होगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, उतनी ही ज्यादा उस एसिड की H प्लस को रिलीज करने की टेंडेंसी होगी, या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही अच्छा हमारा एसिड होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी। तो अब ये स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर मान लो सीओओ माइनस जो है, इसके साथ हमने यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जिसे मैं EWG लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो उसकी इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि खींचेगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा तो इसीलिए बच्चों इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब इसका जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास COO माइनस ग्रुप है और आपने वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है इसके साथ साथ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा रिलीज कर देगा उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप जो है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी बच्चों हमारे पास कम हो जाएगी। और अभी हमने जाना कि कॉन्जुगेट बेस अगर कम स्टेबल है तो वो एसिड भी उतना कम स्ट्रेंथ का ही होगा। राइट, ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब हमें देखना है यहाँ पर कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कार्बन है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चों, हमारे पास sp है और sp2 है और sp3 है, ठीक है। ये इस तरह से कार्बन के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर मैं s कैरेक्टर की बात करूँ या s परसेंटेज की बात करूँ, तो इसके केस में ये 50% s कैरेक्टर पोजेस करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें sp2 के, तो ये 33.33% s कैरेक्टर पोजेस करता है। और sp3 के केस में बच्चों ये कितना परसेंट s कैरेक्टर पोजेस करता है, 25% s कैरेक्टर पोजेस करता है कार्बन एटम। ठीक है। और जैसे जैसे एस कैरेक्टर हमारा बढ़ता है या फिर एस परसेंटेज हमारा बढ़ता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा पुल करेगा। राइट, यहाँ पे हमें वही चीज देखनी है, -I बेसिकली हम लोग लगा देंगे, -I इफेक्ट मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यानी कि अब हम अपने जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उसको देखते हैं। आपके पास क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक बेंजीन रिंग है। अब आप बेंजीन रिंग को इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है CH2 और COOH। ठीक है, COOH। तो ये जब H प्लस रिलीज करेगा तो ये तो इस तरह से बना देगा यहाँ पर। यहाँ पे बेंजीन रिंग हो जाएगी, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ये COO माइनस हो जाएगा। राइट, सिमिलरली जो दूसरा आपका है, ये तो आपका पहला हो गया दूसरा, और यहाँ पे H प्लस भी होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 COOH। इसको भी हम लोग जब इससे H प्लस निकालेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर से आप H प्लस निकालोगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे COO माइनस और इसके साथ H प्लस। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ये तो सिंपल है, CH3 CH2 CH3 CH2 COOH। यहाँ पर से आपको H प्लस निकालना है। ठीक है, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये COO माइनस हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे
ये CH2COOH हमारा सब में कॉमन है, यानी कि हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके बाद वाले कौन कौन से ग्रुप्स। अगर आप बेंजीन रिंग को देखें बच्चों, तो बेंजीन रिंग में ऐसे तीन कार्बन एटम है हमारे पास, सॉरी तीन कार्बन एटम कह रहा हूं मैं, तीन डबल बॉन्ड लगे हुए एक ही सिस्टम में। तो उसकी जो टेंडेंसी होगी माइनस आई, मतलब माइनस आई दिखाने की, वो CH2CH ग्रुप से तो ज्यादा होगी। और यहाँ पर आप देखें थर्ड वाले के केस में कि कोई माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब जो माइनस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले जो ग्रुप है उसके केस में, तो जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी वो तो ज्यादा होगी ना। तो ये जो होगा फर्स्ट वाले का, वो उसमें स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की सबसे ज्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, या फिर आप इस तरह से बोल लो कि H प्लस का कंसेंट्रेशन भी सबसे ज्यादा उसी में होगा। तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2 क्योंकि उसमें भी माइनस आई लग रहा है, और उसके बाद 3। ये इस तरीके का हमारे पास एक ओवरऑल ट्रेंड आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये हमारे पास किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 और 1 के बाद 2 और उसके बाद 3, यही है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये इस तरह से डिक्रीज कर रहा होगा, और ये हमारा दिया हुआ है बच्चों कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।